प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc की न्यूक्लियर फिजिक्स और पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर के बारे में पढ़ा था। उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, थ्योरी, तमाम चीज़ें हमने उसकी पढ़ी थी। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे उसी से रिलेटेड कि यूजेज ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर दी डिफरेंट यूजेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, यूजेज ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर। प्यारे बच्चों, बहुत से यूजेज हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज कल जो है, जो ज़्यादातर सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्टर से ही यूज किए जाते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिक जनरेशन की बात हो, कैंसर जैसी जो डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सहारा लिया गया, क्योंकि उसमें कुछ रेडियो आइसोटोप्स या न्यूट्रॉन फ्लक्स वगैरह पैदा किए जाते हैं, जिससे कि उससे उन डिजीज़ का यूज किया जा सके। और इसके साथ साथ जितनी भी आजकल जो रॉकेट्स हैं, सबमरीन्स हैं या फिर शिप्स वगैरह हैं, उसके क्योंकि हैवी इंजन्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का ही सहारा लिया जाता है। कुछ रेडियो आइसोटोप्स वगैरह जो इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन वगैरह में यूज किए जाते हैं, वो सारे वन बाय वन करके हम इनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द यूजेज ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि द न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर इज यूज्ड। इनका कह दीजिए। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट यही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, कि ये इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए काम आता है, यानी कि फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एक और यूज प्यारे बच्चों ये है, फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फॉर प्रोपल्सन ऑफ सबमरीन्स शिप्स, बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं, रॉकेट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये कुछ रेडियो आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करने में भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सहारा लिया जाता है, जो कि रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में, मेडिसिन्स में, इंडस्ट्री वगैरह में यूज किए जा सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स which are used in industry, agriculture, medicine, इसके अलावा प्यारे बच्चों, जो एक हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन फ्लक्स भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पैदा किए जाते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ होती हैं, जैसे कैंसर वगैरह, उन पर उनकी बम्बार्डमेंट करके, और जो टिश्यूज होते हैं, अनवांटेड जो टिश्यूज होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का, यानी कि कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में भी ये काम आते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर प्रोडक्शन of neutron flux for the treatment of cancer
एक्सेट्रा। इस तरह की डिजीज को ठीक करने के काम आते हैं और वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर में ही पैदा किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, और भी बात देखिए, हमने अभी न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एक स्लो न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235 का फिशन करवाता है। ऐसे ही प्लूटोनियम को भी एज ए फिजनेबल मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचर में जो यूरेनियम मिलता है वो मिलता है 92 यूरेनियम 238। अब 92 यूरेनियम 238 को कन्वर्ट हमें पहले करना है आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्शन से, और वो किस में होती हैं? वो न्यूक्लियर रिएक्टर में ही। न्यूक्लियर रिएक्टर की सहायता से ही हम प्लूटोनियम और 92 यूरेनियम 235 पैदा कर सकते हैं। यानी कि फॉर इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ 92 यूरेनियम 238 इनटू प्लूटोनियम 239 और 92 यूरेनियम 235 एक्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे देखते हैं देयर आर ए नंबर ऑफ यूजेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो आप यही लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग यूजेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। नंबर 1, न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। It is used for the generation of electric powers which runs the submarines, ships, rockets, engine, etc. तीसरा, for the productions of radioisotopes which are used in industry, agriculture and medicines. And it is used for the productions of neutron flux for the treatment of the cancer, etc. disease. For the conversion of 92 uranium 238 into plutonium 239 and 92 यूरेनियम 235। तो इस तरह से आप इन यूजेस को लिखेंगे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे और बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इन दोनों चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए टोटल फिजिक्स को समझने के लिए, जिसमें हम फिजिक्स के साथ साथ आपको मोटिवेट करने और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित तमाम लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।